बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी PPCI न्यूज़ HD के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। आल पाकिस्तान एसोसिएशन जो HVACR की है, तमाम पाकिस्तान के जो मकैनिक हज़रात हैं उन लोगों की एसोसिएशन है और यहाँ पे हमारे साथ है नासिर महमूद साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि ये कॉन्फ्रेंस जो आपने की है, जो फंक्शन किया है, इसका मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका मकसद है जी हमारा टेक्निकल सेशन, जो कि लोगों को आगाही देना। हमारे जो मैकेनिक भाई हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, डीलर हैं, इन सब के लिए एक आगाही प्रोग्राम है गैसों से मुतल्लिक, टेक्निकल प्रोग्राम से मुतल्लिक। और ये हमारा एनुअल एक मुतहद कर रहे हैं हम एक अपना एसोसिएशन को, कि ताकि ये मजबूत हो, पाकिस्तान में अपने हर फोरम पे ये अपना मोटो बयान कर सकें। तो ये असल मकसद हमारा ये है कि आपस में मोहब्बत और खुलूस के साथ इनको मजबूत करना, ये हमारा पहला मकसद है। हम ये चाहते हैं कि आगे भी मज़ीद जो लोग जो एसोसिएशन के अलावा लोग हैं जो जिनको काम के बारे में इल्म नहीं है, क्या उनके लिए भी आपने कोई ऐसा जो तफसीलन प्रोग्राम लॉन्च किया है कि जिनको ट्रेनिंग दी जाए? जी, हम ट्रेनिंग सेशन का भी आगाज़ करने लगे हैं और हमारे जो भाई हमारे मेंबर नहीं हैं हम उनको मेंबर बनाएंगे और उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करेंगे, आगाही देंगे, ताकि कल को वो भी इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हों और वो अपने अपने इलाकों में। अब हमने लाहौर को मुख्तलिफ जोन में बांट दिया है, हर जोन में हमारा अलग सदर, सेक्रेटरी, मैं खुद पंजाब का जनरल सेक्रेटरी हूँ, इसी तरह मुख्तलिफ जोन के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ताकि वो सब अपने अपने इलाकों में एक बंदा पूरे उसको पंजाब को या पाकिस्तान को नहीं मिला सकता। वो अलग अलग जोन बना दिए। अब वो सब की फिर हमारी माना एक मीटिंग होती है, उस मीटिंग में वो सारे बयान करते हैं क्या हुआ, कितने मेंबर बन गए। मज़ीद अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 500 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हुए हैं और मज़ीद बन जाएंगे। जो हमारे भाई नहीं इसमें प्लेटफॉर्म पे उनको हम ला रहे हैं और हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का भी आगाज़ कर रहे हैं। यहाँ के आपके एसोसिएशन के सदर कबीना, ज़रा उनका अगर आप तारुफ करवा देंगे तो। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं चौधरी इम्तियाज़ साहब हैं और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और अपना साजिद वहाब साहब हमारे नायब प्रेसिडेंट हैं। इस तरह मतलब पूरी एक कबीना है और ये हमारी है पंजाब और पाकिस्तान की कबीना। फिर हमारे आगे जोन में बहुत सारी है, जो बयान करना तो नहीं है, उसमें हमारे पास लिस्ट है पूरी, मतलब मुख्तलिफ जोन में बना दिए हुए हैं। अब ये हमारे उस्ताद हैं फ़रख यूसुफ साहब, ये लाहौर पाकिस्तान के लाहौर में इनका एक नाम है और इनके बहुत सारे शागिर्द हैं। ये बाई चांस अमेरिका से आए हुए थे तो हमने इनको भी मदद किया और उन्होंने हमें अप्रीशिएट किया कि ये अच्छा फॉर्म है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा आपने एसोसिएशन को पाया? यहाँ आए हैं आप, माशाल्लाह अमेरिका से आप आए हैं यहाँ पर। अमूमन ये चीज़ देखी नहीं गई कि पहले जो कि मैकेनिकों का एक ग्रुप जो है वो अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन करता, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान एसोसिएशन ने एक बेहतरीन तरीके से एक प्लेटफार्म जो है, इस प्लेटफार्म पे इन सबको इकट्ठा किया। क्या कहते हैं इस एसोसिएशन के बारे में? माशाल्लाह जी, इम्तियाज़ साहब ने बहुत मेहनत की है और सारे लोगों को हमेशा वो लेके चलते हैं। मैं अभी आए ही हूँ, 2 दिन हुए, उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप बड़े अच्छे टाइम पे आए हैं, हम अपना ऑपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ आप तशरीफ़ लाएँ। और मैंने आपके यहाँ देखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत उन्होंने इंतज़ाम किया और प्यार मोहब्बत लोगों का बढ़ा रहे हैं, लोगों को ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, हर चीज़ में वो मतलब साथ साथ रख के चल रहे हैं। मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मैं चाहूँगा कि यहाँ के सदर जो इम्तियाज़ साहब हैं उनसे भी गुफ्तगू की जाए। हमारे साथ यहाँ पे आल पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर चौधरी मोहम्मद इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं। मालूम करेंगे इस फंक्शन करने का मकसद और आपका ये तमाम एक प्लेटफार्म पर मैकेनिकों को जोड़ने का मकसद क्या है? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जी आज एक सोशल गैदरिंग थी और ये सालाना हम फंक्शन करते हैं एक आपस में दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए, और इकट्ठा दोस्तों के साथ बैठ के खाना हो जाता है। और इसके अलावा ये मकसद है कि जो साल की हमारे सीज़न की इब्तिदा है उसके हम इंस्टॉलेशन के रेट्स डिसाइड करते हैं। इसके अलावा जो हमें कंपनियों से कोई मामलात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो चीज़ें हम उन्हें कन्वे करना चाहते हैं, वो उनको अपना मैसेज देते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आने वाला जो हमारा लाहे अमल है उसके मुतालिक जो है आपस में बैठ के मशावरत की जाए और हमें कैसे ज़िंदगी में आगे एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर सकते हैं और एक दूसरे की ज़िंदगी में कोई आसानी ला सकते हैं।
अच्छा, जो बाहर के हमारे कस्टमर हैं उनको इतराज़ होता है कि जो मैकेनिक हज़रात हैं वो अनट्रेंड मैकेनिक भी कोई लोग मौजूद होते हैं और उनका नुकसान भी कर देते हैं चीज़ों का। उसके बारे में आप क्या कहेंगे हमारे मैकेनिक हज़रात जो कि इस टाइम काम, क्योंकि ये एक शोबा आपको मालूम है ऐसा है कि 2 महीने काम सीख के लोग काम करने लग जाते हैं, उनके बारे में आपने क्या लाए? इसके लिए हम जो है ना वो गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक अलाइंस बना रहे हैं। जैसे बाहर के ममालिक में हर शोबे के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए भी लाइसेंस जो है ना वो उस बंदे को दिया जाए कि जो उसका एलिजिबल हो, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, उसका काम में कम से कम को 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो बिल्कुल लेमैन आदमी ना, और वो ये ना समझे कि मैंने जो है वो टूल बॉक्स ले लिया है तो अब मैं ये काम करने का अहल हो गया हूँ। तो वो उसको कम से कम इतना पता हो कि मैंने जिन चीज़ों को मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, जो रेफ्रिजरेंट यूज़ कर रहा हूँ, उनके ऊपर मेरा अबूर हो और मुझे उस पर काम करने का तरीका आना चाहिए। और अब ये वक्त आ गया शायद, अगर ये इस पर काम ना किया गया तो हादसात की मिकदार बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। चूँकि ये फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट्स है तो पहले जो एक रूटीन की रेफ्रिजरेंट्स थी अब ये उनसे मामला हटके है। तो हम कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ अलाइंस बन जाइए और टैप्टा से हम ये अप्रूवल करवा रहे हैं गवर्नमेंट से कि वो हमारे जितने भी टेक्निकल लोग हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो इस चीज़ की सर्टिफिकेशंस करें और उनको ट्रेनिंग दें और उनको इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन दें ताकि वो इस फील्ड का हिस्सा रह सकें। अच्छा, आप लोगों ने जो ये एसोसिएशन की तरफ से रेट्स निकाले हैं, क्या इस बजट मिनी बजट आपने देखा कि हुकूमत की तरफ से जो हालात हैं महंगाई के उसके मुताबिक आपने बजट निकाला है, या क्या अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने मैकेनिकों की फलाह बहबूद को देखते हुए बजट निकाला है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, देखें इस मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ चीज़ की कीमत तो बढ़ जाती है एक ही रात में, मगर मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ती। तो हम मजदूर की उजरत बढ़ाना चाहते हैं और हम जो टेक्निकल लोग हैं हम समझते हैं कि हम भी एक बहुत अहम माशरे का हिस्सा हैं और हमारा काम भी एक जो है वो वक्त के बाद जो है इंसान उसकी एक्सपर्टीज़ को पहुंचता है, तो उसमें हमें भी इतना शेयर मिलना चाहिए ताकि हम भी अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर मामला की तरफ जा सकें। ये चूँकि सीजनल बेस्ड काम है तो इसमें होता यही है कि सीज़न आता है तो मामला तो बेहतर चलते हैं, जैसे ही सीज़न थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ जाता है तो माली मुश्किलात जो है वो हमारे सीज़नों की बहुत बढ़ जाती हैं। तो उसके लिए जो है हमें रेट डिसाइड करने हैं ताकि हम अच्छे मार्जिन पे काम कर सकें और फ्यूचर में हम तरक्की भी करें और इसमें भी डेवलपमेंट लेके आएँ और अपने बाकी मामलात में अपनी स्टाफ को भी अच्छा पे आउट कर सकें। नए आने वाले न्यू जनरेशन जो आपके मैकेनिक हजरात हैं वो आ रहे हैं इस फील्ड में, उनके बारे में आप क्या उनको पैगाम देना चाहें? पैगाम तो यही है कि जी इल्म अमल का इमाम है, तो बेसिक इल्म जो है वो बड़ा ज़रूरी है, उसके बगैर काम ना किया जाए। जैसे ड्राइवर जो है वो ड्राइविंग करते हुए उसको ये मालूम होना चाहिए कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता नहीं होता, ब्रेक उसकी परफेक्ट होनी चाहिए और उसे अंदाज़ा होना चाहिए कि मैंने ब्रेक कब दबानी और कितनी दबानी है। अगर वो इस चीज़ों की तरफ से लाइलम होगा तो वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी और दूसरों की ज़िंदगी के लिए भी नुकसान देगा सबब बन सकता है। तो इसी तरह इस फील्ड में भी जो भी बंदा इस फील्ड में आए वो पहले इस काम को सीखे और फिर जो है वो इसकी तरफ जो है वो करने की तरफ जाए, जाके माशरे में वो एक अच्छा किरदार अदा कर सके। किसी एक बंदे की गलती से सारे मैकेनिक हज़रात का वो इमेज ख़राब होता है कि शायद ये नेग्लिजेंस लोग हैं, ये अपने काम की एक्सपर्टीज़ नहीं रखते और ये दूसरों के लिए जो है ना वो जानी जो है वो उसका रिस्क का जो है वो फैक्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए जो है वो बेसिक इल्म जो है ना वो बड़ा ज़रूरी है इस काम के लिए। पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन बनाई गई और ये एसोसिएशन मैकेनिक हज़रात को अवेयरनेस देने के लिए बनाई गई ताकि मज़ीद जो हालात आगे के गुजर रहे हैं, अनाड़ी मैकेनिक इस फील्ड के अंदर आ रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इल्म फराहम किया जाए। और इनका कहना था कि यहाँ पर जो मैकेनिक हज़रात की उजरत है जो महंगाई के तौर पर दबा दी गई, इनकी उजरत वहीं की वहीं रुकी हुई है, इसको प्रमोट किया जा रहा है, मैकेनिक की उजरत को बढ़ाया जा रहा है। और मज़ीद कहना था इम्तियाज़ साहब का कि यहाँ पर हम तमाम मैकेनिक हज़रात को एक प्लेटफार्म जो ऑल पाकिस्तान एसोसिएशन का प्लेटफार्म है उस पर लेकर आने का मकसद ये है कि इनको सब एक इत्तेहाद के साथ लेकर चला जाए, इनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक तमाम इल्म फराहम भी किया जाए और इनकी तमाम ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद इनके साथ मिलकर जो भी अमली इक़दामात हैं वो किए जाएँ। ऐसी एसोसिएशनें पाकिस्तान के अंदर मज़ीद आती रहनी चाहिए। मज़ीद ऐसे लोग जो नॉन टेक्निकल हैं, जो अपनी नॉन टेक्निकल की वजह से अपने हादसात या दूसरों की चीज़ों को नुकसान कर देते हैं, उनको चाहिए कि इल्म हासिल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर और कब्र के तक, और ये हमारा फ़र्ज़ है
इल्म कहीं से भी मिले हमें ले लेना चाहिए।